अरे जी, एक एक किसी का प्रश्न था। वो शरणागत हैं और शरणागति से पहले वृंदावन धाम में 5 महापाप होते हैं, उनमें से एक पाप बन गया। तो वो कह रहे थे कि ये प्रश्न अब उस पाप की गरुता और लघुता को समझना होगा, ऐसे हम कैसे कह दें। सामने प्रश्न करता हो और हमको इशारा दे कि वो किस कोटि का पाप था, मान लो किस कोटि का पाप था। आप अगर पराई माता बहनों से बेविचार किए, या शराब पिए, या मांस खाए, या जुआ खेले, या हिंसा किए, तो उन पंच महापापों में से कौन सा पाप किया, और किया तो किससे किया। पाप की लघुता और पाप की श्रेष्ठता को देखा जाता है कि कौन किस, तब उसका निर्णय किया जाता है, तब उसका उपाय बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो, वो क्षमा कर देंगे। शायद स्त्री साधक थे, वो कह रहे किसी पुरुष उससे शरणागति से पहले ऐसा पाप बन गया था वृंदावन धाम में। अभी शरणागति होने के बाद तो वैसा वो नहीं है। तो इसका समाप्ति के लिए क्या महाराज जी? हाँ, वृंदावन की रानी को प्रणाम करें और 3 परिक्रमा वृंदावन की लगावें और प्रार्थना करें कि अज्ञान के द्वारा हमसे गलती हो गई थी, आगे गलती नहीं होगी, तो धाम कृपा कर देगा। 3 परिक्रमा लगा लें वृंदावन की और वृंदावन की रजरानी को प्रणाम करके क्षमा मांगे तो क्षमा कर देंगे। वृंदाटवी माँ के समान करुणामयी है, तो अच्छा है, अभी प्रायश्चित कर लें तो अच्छा है। 3 परिक्रमा वृंदावन की लगा लें, उनसे बताओ शरीर को कष्ट दें। एक दिन में 3 दिन में 3 नहीं, हाँ, एक दिन में 3 परिक्रमा लगाओ। चाहे रात्रि के 4 बजे से शुरू करो, 6 बजे हो जाएगी, फिर 10 बजे शुरू करो, फिर 1 बजे तक हो जाएगी, फिर शाम के शुरू कर दो, 1 कर लो। 24 घंटे में 3 परिक्रमा लगाओ, तप के अंतर्गत आ जाएगा। और उससे 24 घंटे के अंतर्गत 3 परिक्रमा लगाओ और वृंदावन को प्रणाम करके क्षमा मांगो। ऐसे नहीं कि आज लगा लियो, 15 दिन बाद फिर लगा लियो, फिर 10 दिन बाद नहीं, 3 परिक्रमा लगाओ। जिस शरीर ने सुख भोगा उसको कष्ट दो, रजरानी में कष्ट दो और प्रणाम करो वृंदावन को। पंकज जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने ज्यादातर ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया, पर जितना पढ़ा है और सुना है उसमें ज्यादातर गरीबी की अवस्था में जीवन जीने से भगवान मिले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान गरीबी की अवस्था का मतलब ये नहीं, क्या पढ़ा है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी, दैत्यराज प्रहलाद जी, दैत्यराज विभीषण जी, क्या पढ़ा है आपने। गरीबी में भगवान नहीं मिलते। भगवान के चिंतन के लिए जो जो हमारे आकर्षण है, उन आकर्षणों का त्याग करने से भगवान मिलते हैं। जैसे ये शरीर है, इसमें प्रियता है, इसे हम भगवान को समर्पित करते हैं कि हम इससे पापाचरण नहीं होने देंगे, हम इसे सत्कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हमारे पास धन है, हम दूसरों को सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में लगाएंगे, अधर्म पूर्वक धन नहीं कमाएंगे। समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े हैं, गरीबी तो भगवान मिल ही जाएंगे। भारत में गरीबी की कमी है क्या? तो कितनों को भगवान मिल रहे हैं। अगर ये सिद्धांत स्थापित किया जाए तो गांव में कैसी गरीबी होती देखा ना, तो क्या उनको भगवान मिल रहे हैं क्या? भगवान का जो चिंतन करने में बाधक भाव है, उनका त्याग करना है। अब गरीब है तो उसके स्त्री भी तो होगी ना, पुत्र भी होगा, शरीर भी है, घर है, चाहे झोपड़ी हो। अगर वो उतने में ममता करता है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट है और भगवान का सब कुछ, जैसे दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब क्या समस्या है? भगवान के सिवा हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का है, बस इतना मानना, यही है गरीबी। गरीबी का मतलब नहीं है, उसे दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता में भगवान थोड़े मिलते हैं। गरीब आदमी के अंदर एक अभाव रहता है, धन का, भोगों का, आवश्यकताओं का। धनी आदमी के अंदर एक तृष्णा रहती है, भोगों की, धन की, आवश्यकता, तृष्णा, भोगे हुए भोग को और भोगने की इच्छा, पाए हुए धन को और पाने की इच्छा। दोनों बंधे हुए हैं, गरीब भी और धनी भी। आवश्यकता है भोग, आशा और तृष्णा का त्याग। वो कोई भी त्याग करे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन भगवान में लगा है, कोई बाधा नहीं। चाहे आप राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे धनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए, एक से एक महाभागवत, एक से एक धनी महाभागवत, एक से एक गरीब महाभागवत। ऐसा नहीं है कि गरीबों को ही भगवान मिलते हैं। जननी जनक
बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। यह भगवान की प्राप्ति। पत्नी पुत्र परिवार स्वयं से घर मकान धन संपत्ति सब मेरे प्रभु का है, सब मेरे चरणों में भगवान कहते अर्पित कर। पाओ तुम्ही, जैसे भोग लगाते हो, पर्दा लगा के भोग लगाया, एक भी लड्डू कम नहीं होगा, वापस हो जाएगा, पर प्रसाद हो गया। अब वो भोजन नहीं, अब प्रसाद रहा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते। सब कुछ भगवान का है। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो। तुमने अपना शरीर रचा है क्या? तुमने अपनी बुद्धि रची है क्या? तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारी पैदा की हुई है क्या? भगवान ने तुमको और तुम्हारे शरीर को सब कुछ भगवान ने दिया है। तो ईमानदारी से मान लो भगवान का, बस यही है सच्ची बात। और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, हो गई भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई, बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई वस्तु व्यक्ति स्थान को जो भूल से माना है वो भगवान की मान लो और नाम जप करो, हो गई भगवत प्राप्ति। देख लो आगे चल के। अपनी कोई वस्तु नहीं है तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमेव समर्पय। हे गोविंद, आपके द्वारा दी हुई वस्तु। और ईमानदारी से देखो कि आपने अपना आकार रचा है क्या? शरीर रचा है क्या? आपने अपनी बुद्धि रची? भगवान ने जितना कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दे दी, उतना धन दे दिया, वैसा परिवार दे दिया, वैसा संग दे दिया। अब वही सब भगवान का मान लो, नाम जप करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, भगवान मिल जाएंगे। गरीब को केवल भगवान मिलते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई? है नहीं, ऐसा सिद्धांत अगर हो तो बहुत लोग गरीब हैं, उनसे पूछो कितनी बार राम राम जपते हो, कितनी बार कृष्ण कृष्ण जपते हो? रुपया का ध्यान रहता है, भोजन का ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, जो तुम कह रहे हो हम जान नहीं रहे, लेकिन हम उस गरीबी की बात कर रहे हैं, प्रेम गरीबी, जो केवल भगवान के सिवा और कुछ नहीं अपना मान रहा है। और जैसे मीरा जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसे प्रेम गरीबी कहते हैं। हम गरीब शब्द में एक चित्रण करते हैं कि फटे पुराने कपड़े, ऐसा ऐसा नहीं। प्रेम गरीबी का मतलब भगवान के सिवा और कुछ उसके हृदय में नहीं है, वही है वास्तविक। जो दैन्य है वहां गरीबी का तात्पर्य दैन्य से कहा जा रहा है। तो गरीबी का मतलब दरिद्रता नहीं है, वो प्रेम दैन्यता से वर्णन किया जाता है। ठीक है।